हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप लोगों के बीच में 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.4 लेकर के आए हैं। ये टॉपिक बचा हुआ था और इसमें हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसी पर मुख्य रूप से चर्चा करना है। और ये अगर बारीकी से समझ लेते हैं तो इस पे आधार पे जो भी बेसिक फार्मूला है वो आज इसी कंसेप्ट पे हम लोग समझ लेंगे। यानी कहीं ना कहीं 15, 20, 25 मिनट अगर आप देते हैं तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो भी फार्मूला है वो सारे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कहने का सेंस ये हुआ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसके आधार पे कुछ फार्मूला है, अच्छा खासा फार्मूला है। और इसी बेस में अगर आप 11th अगर साइंस ले पढ़ते हैं, मैथ लेते हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फार्मूला जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ से यूटिलाइज हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा और कहीं ना कहीं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ये लंब दिख रहा होगा, ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण। तो इस आधार पे पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पर क्या है, लंब तो ए बी है, तो लंब का स्क्वायर यानी क्या चीज़ का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी का भी स्क्वायर हो गया, बी सी का स्क्वायर अब बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर, AC का स्क्वायर भी कर दिए। लेकिन यहाँ पर हमको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं निकालना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार AC स्क्वायर से सब दोनों तरफ भाग दे देंगे, फिर AB स्क्वायर से भाग दे देंगे, फिर BC स्क्वायर से भाग दे देंगे और हर टर्म में आपको अलग अलग फार्मूला देखने को मिलेगा। देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ मान लीजिए कि अगर AB स्क्वायर है तो सबसे पहले दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर अगर दोनों तरफ हम AC स्क्वायर से अगर भाग देते हैं, AC स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या होगा, AB का स्क्वायर पहले से है, नीचे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ऊपर क्या है, BC का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो यहाँ AC का स्क्वायर पहले से है, भाग देना क्या चीज़ से, AC का स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, AB बटे AC। देखिए यहाँ पर एक विशेष नज़र बना के देखिए, इस कोण के लिए जिस पे 90 डिग्री बन रहा है और इस कोण के लिए ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ऐसे प्रीवियस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन इस कोण के लिए कर्ण तो यही रहता है, बदलता नहीं है, लेकिन जो आधार रहता है सामने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, लंब। और ये इसके लिए ये क्या हो जाता है, आधार। यानी ऊपर वाला कोण के लिए जो आधार है सो लंब हो जाता है, जो लंब है सो आधार हो जाता है। तो यहाँ पर इस कोण पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये वाला आपका क्या हो गया, आधार। तो ए बी क्या है आपका, आधार। ये आपका क्या हो गया, आधार। ये क्या है आपका, आधार। ये आधार है आपका। क्लियर नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। ये आपका है आधार। क्या है, आधार। आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ AC तक कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ BC देखिए, BC यहाँ पर इस कोण के लिए BC क्या है, लंब, लंबे है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब का क्या चीज, लंब का स्क्वायर। अब जानते हैं AC क्या है, AC क्या है, कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 1। आप एक बात जानते हैं, पिछले जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आप पढ़े होइएगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी PY/H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। इसको शॉर्ट में जानते हैं B/H होता है। तो इस तरह से आधार बटे कर्ण, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। तो इस आधार पे आधार बटे कर्ण, इस बात को समझिए कि आधार बटे कर्ण है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आधार बटे कर्ण है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण का क्या चीज होल स्क्वायर प्लस ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर। आप सिंपल सी बात समझिए ना जी, एक्स स्क्वायर बटे क्या है वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा प्रॉपर्टी 8 क्लास में पढ़ना है। अगर ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया आपका लंब, लंब बटे यहाँ क्या हो गया कर्ण, लंब बटे क्या हो गया कर्ण, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना 1। अब देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या है आपका, आधार बटे कर्ण क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है आधार बटे कर्ण बी, ये कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एक फार्मूला क्रिएट हो गया है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये फार्मूला हम लोग क्या कर लिए क्रिएट कर लिए। ले यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देना है कि यहाँ पर थीटा का जो मान है, थीटा का जो मान है वो हम 90 डिग्री भी ले सकते हैं, सब मान पे सेटिस्फाइड है। यानी कॉस थीटा और साइन थीटा का जो मान होता है वो 0 से लेकर 90 तक सभी वैल्यूज पर सेटिस्फाइड है। ऐसे हम मान टेबल पढ़ा चुके हैं, आप उसको एक बार वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ भी कंसेप्ट समझ सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या कभी ऐसा स्थिति आया है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या वास्तव में कहीं पर भी कोई भी संख्या के नीचे 0 आया है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। यही कारण है कि थीटा का मान हम 90 डिग्री भी ले सकते हैं, 90 डिग्री से कम भी लेंगे और 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 0 डिग्री से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी थीटा का मान 0 डिग्री भी ले सकते हैं, उस पर भी सेटिस्फाइड है, और 0 डिग्री से ज़्यादा लेंगे तो ये सेटिस्फाइड है, 90 डिग्री लेंगे तो ये सेटिस्फाइड है, और 90 डिग्री से कम लेंगे तो भी सेटिस्फाइड है। इसको फुलफिल करना होगा किसके साथ, साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में फिर देखते हैं। नेक्स्ट पेज में इसमें आप देख सकते हैं, फिर से हम आपको एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेना होगा। ये ट्रायंगल लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको फिर मानते हैं ए, इसको फिर मानते हैं बी, और इसको मानते हैं सी, इसको क्या मानते हैं सी मानते हैं। ठीक है, इस पे 90 डिग्री है, इस पर यहाँ पे क्या लिए थे थीटा लिए थे, और कहीं ना कहीं हम लोग क्या लिए थे कि लंब का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर क्या चीज कर्ण का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो ये चीज़ तो वहाँ पे भी लिए थे, लेकिन वहाँ पे कर्ण से दोनों तरफ भाग दिए थे। अब यहाँ पे लंब से दोनों तरफ भाग देंगे। अब क्या लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, जब दोनों तरफ भाग देंगे ए बी स्क्वायर से तो क्या होगा, सो देखिए ए बी का स्क्वायर बटे फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है बी सी का स्क्वायर बटे यहाँ भी नीचे भी क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो ए सी का स्क्वायर बटे क्या चीज ए बी का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिए, तो इसमें भी ए बी स्क्वायर से भाग दे दिए, इसमें भी दे दिए और इसमें भी दे दिए, तीनों में बी स्क्वायर से भाग दे दिए। अब यहाँ देखना ये है कि ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ देखिए इस कोण के लिए ये जो बी सी है, बी सी वो क्या है, वो लंब है। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है लंब, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब। और यहाँ देखिए ये तो लंब हो गया। अब ए बी ये वाला जो भुजा है ये क्या है आपका, ये वाला भुजा क्या है, ये आधार है। तो ऊपर सबसे पहले लिखिए लंब का स्क्वायर, नीचे आपका क्या है आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए सी तो कर्ण है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है ए बी आपका क्या है, ए बी क्या है बताइए आपका आधार है। आप एक फॉर्मूला देखे होइएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार होता है, पढ़ाए हुए आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास में। इतना बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी p बटे क्या होता है b होता है। ठीक है, उसके बाद ये कर्ण है, आप यहाँ पर जानते हैं कि कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार किस में होता है जरा बताइए, आपका कॉस थीटा में होता है। किस में होता है कॉस थीटा, नहीं सेक थीटा। कॉस थीटा तो होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सेक थीटा, यानी h बाई क्या हो जाएगा b,
h बाई क्या हो गया b, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्लस लंब बटे आधार, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे डायरेक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर कर्ण बटे आधार को क्या लिख सकते हैं सेक, यानी क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, यानी एक फार्मूला आपको यहाँ पर फिर से क्रिएट हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी में हम थोड़ा एक और चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमारे पास तो यही है, इसको मान लीजिए हम यहाँ पर अगर 1 मान लेते हैं, अब ए सी स्क्वायर से तो भाग दे दिए, जब ए सी स्क्वायर से भाग दिए हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अगर ए बी स्क्वायर से भाग दिए हैं, ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिए हैं तो क्या प्राप्त हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ है। अब दोनों तरफ हम भाग देंगे आपका क्या चीज बी सी स्क्वायर से, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा जी, लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से तो भाग दे चुके हैं, बी सी होगा, बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, तब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पर ये सोचना है ये आपका थीटा है और इसके लिए ए बी क्या है आपका आधार है, क्या है आधार, तो आधार बटे आपका बी सी क्या है, यहाँ पर देखिए बी सी क्या है, बी सी इसके लिए लंब है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा लंब, इसका स्क्वायर अलग है इसका स्क्वायर अलग है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कट गया तो आपस में 1 हो गया बराबर ए सी, ये आपका कर्ण है, ऊपर कर्ण है, नीचे आपका क्या है बी सी है, तो बी सी आपका क्या है ये तो लंब है ना, तो ये लंब लिख देते हैं लंब, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, क्या फार्मूला होता है आधार बटे लंब, ये आ गया। उसके बाद एक फार्मूला होता है कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है आपका कर्ण बटे साइन का ठीक अपोजिट होता है, कर्ण बटे क्या होता है लंब, कर्ण बटे क्या हो गया लंब, तो आप देख लिए आधार बटे लंब ये क्या हो गया आपका कॉट, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या चीज हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से, अभी कुछ टॉपिक और बचा हुआ है उसको भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले बीच बीच में ये बात कह देना जरूरी है ना कि मान लीजिए कि ये 3 फार्मूला आप लोगों ने सिर्फ किताब में रट के सिर्फ देखते थे, आज इसका हम पूरा विस्तार से बताएं आखिर ये जो सर्वसमीकाएं जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है आखिर कैसे निकलता है, वो सारे बातों को मैंने विस्तार से आप लोगों को मुझे समझा दिया, और कहीं ना कहीं इससे विस्तार आप क्या पढ़ सकते हैं, सारे चीज को आपके बीच हम रख दिए, और इसको आप 3 ही फार्मूला मेन है, इसका 3 ही फार्मूला मेन है। अभी आप जस्ट देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, दूसरा फार्मूला देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और लास्ट फार्मूला जो प्रूव किए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसको हम किस अंदाज में फिर से फार्मूला को देखते हैं और किस प्रकार से इस 3 फार्मूला से लगभग 12-14 फार्मूला निकाला जाता है, वो सारे फार्मूला को हम विस्तार से भी देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि मान लीजिए पहला जो फार्मूला था वो क्या फार्मूला था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1, ये था। अब इसको हम एक अंदाज में ये लिख सकते हैं, कि अगर मान लीजिए इस चीज को कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, आप जानते हैं कि बराबर जब इक्वल के साइन यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल का साइन यहाँ दिया हुआ है, जब ये प्लस वाला बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस वाला तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
क्योंकि ये प्लस वाला था उन्हें चल गया, तब कथी में हो गया, माइनस में। फिर इसका देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर में है, जब इधर से स्क्वायर जब ये हटाएंगे, जब इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो ये कथी में आ जाएगा, रूट में। यानी इधर से जब ये स्क्वायर हटेगा तो कथी में आ जाएगा, रूट में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो एक्स बराबर जब ये इधर से स्क्वायर हटता है तो कथी में आ जाता है, रूट में आ जाते हैं। ये तो